आदाब नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िले में यौम आशूरा का किया गया एहतमाम। मसाजिद में याद करबला के जलसों व मुख्तलिफ मुकामात पर शरबत व ग़िज़ाई अशिया किए गए तक़सीम। अपने वक्त का एशिया का सबसे बड़ा आबी प्रोजेक्ट निज़ाम सागर का रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व भोपाल MLA हनुमंत शिंदे ने लिया जायजा। अर्बन रुकने असेंबली बिगला गणेश गुट्टा की जानिब से जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी कम्युनिटी हॉल के लिए फंड की मंजूरी पर रफ़ीक कुरैशी की जानिब से पेश की गई तहनीत। अनकरीब बालकोंडा में मुस्तकिल RTO एक्सटेंशन दफ्तर का क़याम अमल में लाया जाएगा। बेलपुर मार्केट कमेटी दफ्तर में एक्सटेंशन का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। मुसलसल जारी बारिश के मद्देनजर अवामी हालत का मुत्तहिदा ज़िले MLC के कविता ने लिया जायजा व अहदेदारों को दी हिदायत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ना पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। यजीद दफन है ताबूत जुल्म में अब भी, वफा के बाब में मेरा हुसैन जिंदा है। वाक़े करबला पर रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। वाक़े करबला पर रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश। वाक़े करबला हमें सब्र, इस्तिक़ामत व दीन की पुख्तगी का सबक देता है और इसी पैगाम को आम करने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जामे शहादत हासिल किया और बताया कि जंग तेदाद से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है और बातिल के आगे कभी हार न मानने का सबक दिया। वाक़े करबला अपने हर पल में एक सबक देता है और यही वजह है कि वाक़े करबला को हर साल 10 मुहर्रम को याद किया जाता है ताकि आने वाली नस्लें इससे सबक हासिल करें और अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना ले, ताकि कयामत तक भी पैगाम हुसैन जारी रहे, यजीदियत से हर मुसलमान महफूज रहे। यौम आशूरा के मौके पर मसाजिद में जलसा याद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतमाम व मुख्तलिफ मकामात पर शरबत व खाने का एहतमाम। आज यौम आशूरा के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में जलसा याद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाक़े करबला की हकीकत से अवाम को वाकिफ करवाया। इस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईसाल सवाब के लिए शरबत व खाने का नज़्म किया गया और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम में शरबत व ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम अमल में लाई गई और जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इलाइट मेंस एंड वुमेन्स मल्टीनेशनल कैंप के लिए तैयारियां उरूज पर। मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों के साथ मशक़ी मुकाबलों का एहतमाम। निखत ज़रीन ने लिया हिस्सा। रवा साल 29 जुलाई से 6 अगस्त तक मुनक़िद होने वाले इलाइटमेंट एंड वुमेन मल्टीनेशनल कैंप के लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से खिलाड़ियों की तैयारियां काफ़ी जोश व खरोश के साथ जारी है और आज हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने रशियन और फिलिपीन के बॉक्सर के साथ मशक़ी मुकाबला अमल में लाया गया, जिसमें निज़ामाबाद के बॉक्सर निखत ज़रीन ने भी हिस्सा लेते हुए बेहतरीन मुजाहिरा पेश किया। जिला निज़ामाबाद में होने वाली शदीद बारिश के पेश नज़र नशीबी इलाके व सैलाब से मुतासिरा इलाकों के अवाम को मदद करने की MLC के कविता ने जिला अहदेदारान को दी हिदायत। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से बज़रिए फ़ोन पर जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर MLC कविता ने अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी व दिक्कत न होने के लिए एहतियाती इक़दाम अमल में लाने का इजहार किया और नशीबी इलाकों व सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए अवाम की मदद करने की BRS कैडर से अपील की। शहर में मुसलसल जारी भारी बारिश से मुतासिरा ज़रूरतमंद मदद व ताउन के लिए जिम्मेदार अहदेदारान से रबत पैदा करने
करने की ख्वाहिश। SRSP प्रोजेक्ट से पानी की अचराई व नशेबी इलाकों के अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए एहतियाती इक़दाम अमल में लाने के ताल्लुक से तजावीज़ दी गई और इसके अलावा तिब, खुराक, बर्क़ी और सड़क की सहूलत की बहाली के लिए फिलफौर इक़दाम अमल में लाया जाए और हुकूमत की जानिब से क़याम में लाया गया कंट्रोल रूम अवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब में रहेगा। लिहाजा अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हो तो फौरी तौर पर कंट्रोल रूम के तहत जिम्मेदार अहदेदारान से रबत पैदा करने की ताकीद की। जिला कामारेड्डी निजाम सागर प्रोजेक्ट का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व जुक्कल MLA हनुमंत शिंदे ने किया मुशाहिदा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जुक्कल MLA हनुमंत शिंदे के हमरा जिले कामारेड्डी निजाम सागर प्रोजेक्ट का मुशाहिदा किया। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि 21 जून को मेन केनाल से पानी की अचराई अमल में लाई गई है। अगर पानी जरूरत के मुताबिक फराहम नहीं हुआ है तो कोंडा पोचम्मा से ज़खायर आब लाने का CM KCR से इजहार किया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कभी न होने वाले प्रोजेक्ट में मौजूदा सतह आब में 1400 दर्ज किए जाने का इजहार किया गया है। హార్వెస్టింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ పోసుకొని రెండో పంట కూడా సరిపడ నీళ్ళు కూడా ఉన్నాయి. రైతులకు ఇప్పుడు దోఖా లేదు, మొదటి పంట దోఖా లేదు, రెండో పంట దోఖా లేదు. కాబట్టి ఈ ప్రాంతం అంతా సస్యశ్యామలం ఉండడానికి నిజాం సాగర్ ఒకటే మార్గం. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో రైతాంగానికి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. వాస్తవానికంటే ఎప్పుడు కానీ నిజాం సాగర్ చరిత్రలో 21 జూన్ నాడు కాలం వదిలిపెట్టలే. పోయినసారి 25 వదిలిపెట్టాం. 21 జూన్కు మొదటిసారి ఎప్పుడు జూలై ఆగస్టు కెనాలు వదిలిపెట్టేవాళ్ళం. కానీ వరి నాటు ముందు వేసుకోవాలి. ఎందుకు వేసుకోవాలి? వడగళ్ళ వాన పడకుండా. ఎందుకంటే మొదటి వానకాల పంట ముందు జరగాలి. వానకాల పంట ముందు అక్టోబర్ నుండి కోతలు పోసుకుంటే, నవంబర్ నార్మల్ పోసుకుంటే మళ్ళీ మార్చి 15 తారీఖు వరకల్లా హార్వెస్టింగ్ అయిపోతే సెకండ్ క్రాప్ ఏప్రిల్లో పడేటువంటి వడగళ్ళ వానకు మాకు సంబంధం ఉండదు. దాని బాధ మాకు ఉండదు. बासर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत मुक़ीम अवाम को आमद व रफ्त में होने वाली दुश्वारी के तहत मुहर्रम डलवाई गई। बासर मंडल के अहाते में वाक़ टालकी व डोडापुर देहात में मुक़ीम अवाम के आमद व रफ्त के लिए इस्तेमाल अमल में लाए जाने वाला पुल को शदीद बारिश की वजह से होने वाले नुकसान के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद मुकामी रुकने असम्बली गुज़िश्ता दौरा करते हुए पुल की मरम्मत के लिए अहदेदारान को अहकाम जारी किए गए, जिसके तहत आज अवाम को आमद व रफ्त होने वाली दुश्वारी को दूर करने के लिए मुकामी सरपंच की जानिब से की गई अपील के मुताबिक आज मुहर्रम डलवाई गई और टालकी व डोडापुर देहात में मुक़ीम अवाम के लिए दस्तयाब हुए मदद फराहम करने पर मुकामी अवाम की जानिब से MLA का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर किया गया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर 10 यौम से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मुनदिम होने वाले मकानात के मुस्तहिकीन में अवामी नुमाइंदों के हाथों इमदाद की फराहमी अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक BRS पार्टी मंडल सदर बद्दम प्रवीण रेड्डी ने गुज़िश्ता 10 यौम से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मुनहदिम होने वाले मकानात के मुस्तहिकीन को ज़रूरी अशिया के अलावा होने वाले नुकसान के मुताबिक इमदाद की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर MPP लावण्या लिंगा गौर सरपंच सुनीत ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलसल होने वाली शदीद बारिश पेश नज़र बालकोंडा मंडल के मुकाम पर होने वाले नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए देहातों में 33 मुस्तहिकीन अफराद खानदान को इमदाद व ज़रूरी अशिया की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, मौजे के सदर सागर यादव, सरपंच N रवि, M चिन्नैया, नागोला पल्ली थोडेवी, किशन व दीगर ने शिरकत की। जिला रेवेन्यू एसोसिएशन जिला सदर रामन्ना रेड्डी के ज़ेरे निगरानी में रेवेन्यू अहदेदारान ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से की मुलाकात व तहसीलदार को स्पेशल डिप्यूटी कलेक्टर के तौर पर तरक्की देने के बायस किया इजहार तशक्कुर। तहसीलदार को तरक्की देने के बायस आज जिला रेवेन्यू एसोसिएशन जिला सदर रामन्ना रेड्डी के ज़ेरे निगरानी में रेवेन्यू अहदेदारान ने अदब व एहतराम के साथ रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात की। वो तहसीलदार को स्पेशल डिप्यूटी कलेक्टर के तौर पर तरक्की देने के बायस CM KCR व रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रियासती वजीर से मिलने वालों में सुदर्शन, राजेंद्र, प्रभु, बाबू मौजूद थे। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़े ग्राम पंचायत दफ्तर पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक अवामी नुमाइंदों ने शदीद बारिश से बेसहारा व मुनहदिम होने वाले मकानात के मुस्तहिकीन में ज़रूरी अशिया की फराहमी अमल में लाई गई। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक अवामी नुमाइंदों ने मंडल के ग्राम पंचायत दफ्तर में गुज़िश्ता यौम से होने वाली शदीद बारिश से बेसहारा और मुनहदिम होने वाले मकानात के मुस्तहिकीन को चावल, दाल, तेल के अलावा ज़रूरी अशिया की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में ZPTC बद्दम रवि, DCCB डायरेक्टर M भूमन्ना, BRS सीनियर कायद आनंद, अवामी नुमाइंदे व कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे।
దాని విధంగా ఈరోజు మా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నష్టపోయిన అందరికీ కూడా విద్యార్థులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు గ్రామాలలో ఇట్లా ఎటువంటి వాతావరణంలో వేరే పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు, మా ప్రతి పేపర్కు పత్రికలలో మాట్లాడారు. एससी संगम कम्युनिटी हॉल आंगनवाड़ी सेंटर के तामीर के लिए अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने सीडीपी फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने शहर के कैंप ऑफिस में एससी संगम कम्युनिटी हॉल व आंगनवाड़ी सेंटर की तामीर के लिए एमएलए कोटा के तहत सीडीपी फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिका प्रोसीडिंग कॉपी को संगम से वाबस्ता अराकीन को हवाले किया। पहले मरहले के तौर पर एससी संगम कम्युनिटी हॉल डोडी कोमरैया कॉलोनी के लिए 7,20,000 रुपये, एससी संगम कम्युनिटी हॉल 80 क्वार्टर्स के लिए 7,20,000 रुपये और आंगनवाड़ी मराकज डोडी कोमरैया कॉलोनी के लिए 7,20,000 रुपये हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन डंडू शेखर, पवार पंडरी, बबलू, संजू, भीमराव, शंकर व दीगर ने शिरकत। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट बी महेश कुमार गौड़ ने शहर के माधव नगर में रेलवे ब्रिज के तामीरी कामों का लिया जायजा। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट बी महेश कुमार गौड़ ने जिला निजामाबाद के माधव नगर में रेलवे ब्रिज तामीरी कामों का जायजा लेते हुए कहा कि कई साल से तामीरी काम सुस्त रफ्तार से जारी है और ब्रिज के तामीरी कामों को मुकम्मल करने में मरकज और रियासती हुकूमत नाकाम होने के बायस आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मामूली बारिश होने के बावजूद भी आर्जी तौर पर कयाम अमल में लाए गए सड़क पर कीचड़ होने से अवाम को आमदोरफ्त में दिक्कत हो रही है, लिहाजा ब्रिज के तामीरी कामों को फिलफौर मुकम्मल करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में सिटी कांग्रेस सदर केशव वीनू, सीनियर कांग्रेस कायदीन नराला रत्नाकर, पीसीसी मेंबर मोहम्मद ईसा, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल सदर एजाज, एनएसयूआई रियासती जनरल सेक्रेटरी विपुल, डी भास्कर, महिंदर व दीगर ने शिरकत। बिल्डिंग तो निंडिपोయినాయి. ఇదే తంతు నిజాంలో జరుగుతూ ఉంది. భూమి గనబడితే చాలు శీతకన్ను పడతా ఉంది. ప్రభుత్వ పెద్దలు, రాజకీయ నాయకులు భూములు ఎక్కడెక్కడ కబ్జా చేయడం వల్ల प्रकृति इलांటి వైపరీత్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. बेलपुर में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ तबके से वाबस्ता संगमों के भवन से मुताल्लिका प्रोसीडिंग कॉपी संगम से वाबस्ता अराकीन को किया हवाले। बेलपुर में वाक़े कैंप ऑफिस में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्के में वाक़े बेलपुर मंडल के 26 तबके से वाबस्ता संगमों के भवन की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिका प्रोसीडिंग कॉपी संगम से वाबस्ता कायदीन को हवाले किया गया, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है। बेलपुर मंडल के अंसापुर देहात के पाशापू गुड़ादी संगम, येनुगु गुड़ादी कापू संगम, मादिगा चिन्ना संगम, पच्चाला नीड़ूपुड़ा देहात में अनकन्नागारी संगम, कोमनपल्ली देहात में बीसी संगम में जायद कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई और इसी तरह से कोट्टापल्ली देहात में के कब्रस्तान की हिसारबंदी और पड़गल देहात में गौसंगी संगम और पद्मशाली संगम से मुताल्लिका प्रोसीडिंग कॉपी को संगम से वाबस्ता कायदीन के हवाले किया गया। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने बारिश के सबब तबाहशुदा तालाबों व सड़कों का लिया जायजा व मरम्मत के लिए दी हिदायत। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने इंदलवई, गन्नाराम, बेंगलपाड़ू, इंदलवई गंडी टांडा का दौरा करते हुए कहा कि तबाहशुदा R&B रोड व PR रोड से मुताल्लिका कामों को फिलफौर जारी रखने के लिए टेंडर के मरहले को मुकम्मल करने के लिए R&B अहदेदारान को अहकामात जारी किए और गन्नाराम देहात में वाक़े छोटे तालाब की तामीर के लिए 1,40,00,000 फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई, लिहाजा इससे मुताल्लिका टेंडर को फिलफौर आगाज अमल में लाया जाए और इसके अलावा नए ब्रिज की तामीर के लिए जल्द अज जल्द तजावीज़ तैयार करने के लिए अहदेदारान को हिदायत जारी की। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने तबाहशुदा कलवट, तालाब व पुलों की फिलफौर मरम्मत करने के लिए अहदेदारान को हिदायत देते हुए उन्होंने गांव में वाक़े तालाब के सतह पर बह जाने वाले खेतों के मालिकीन से मुलाकात करते हुए उन्हें हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। ఏ రోజు ఏ ఊరోళ్ళు రావాలని మేమే సోషల్ మీడియాలో షెడ్యూల్ ఇస్తాం. ఆ రోజు ఆ ఊరు వాళ్ళు వస్తే ఈజీగా ఉంటుంది, వస్తారు, వాళ్ళు చేయించుకుంటారు, పోతారు. అట్లా ప్రతిరోజు కూడా షెడ్యూల్ సోషల్ మీడియాలో పంపబడుతుంది. ఈ అఫీషియల్ ఎక్స్టెన్షన్ కౌంటర్ కాకుండా మార్కెట్ కమిటీ ఆఫీస్లోనేమో స్లాట్ బుకింగ్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసినాం. అది పార్టీ తరఫున ఏర్పాటు చేసినాం స్లాట్ బుకింగ్ సెంటర్ని. అక్కడ స్లాట్ బుకింగ్ సెంటర్ దగ్గరికి పోయి స్లాట్ బుక్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఫోటోలు దిగి ఒక ప్రాసెస్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయ్యి తర్వాత లెర్నింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవచ్చు.
అయితే నేను డీడీసీపీ గారిని జనరల్గా జరుగుతుంది ఏంటంటే एमएलए शकील आमिर व एमएलसी कविता के अहकामात के मुताबिक बीआरएस कायदीन ने सांप के डसने पर फौत होने वाले रुद्रांश के अफराद खानदान से की मुलाकात, पुरसा देते हुए की इमदाद फराहम। नवीपेट मंडल के बिनोली देहात में बरोज जुमा रात के औकात में 2 साल लड़का रुद्रांश को सांप डसने से बरोज हफ्ता सुबह की अव्वलीन सातों जिला निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में शरीक करने से जेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए रुद्रांश फौत हो गया। फिर दूसरी तरफ वहीं अफराद खानदान के घर की दीवार मुनद्दिम हो गई। तब बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर एमएलसी के कविता के अहकामात के मुताबिक बीआरएस पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव, सीनियर कायल टी पोशट्टी, मुकामी सरपंच पीतम्बर के अलावा रायतू सामानविया कमेटी मंडल सदर मानिकेश्वर राव, बिनोला सोसाइटी वाइस चेयरमैन बाबर ने इसके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा देने के अलावा 10,000 रकमी इमदाद हवाले किया। బాబు మరి పాము గుట్టి చనిపోవడం అని ఇక్కడ ఉన్న స్థానికులు ఎంపీటీసీ గారు, సర్పంచ్ గారు, మరి స్థానిక ప్రజలు అందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ నాయకులు చెప్పడం జరిగింది. చాలా దుఃఖం ఉందన్న, చాలా బీద కుటుంబములు, వాళ్ళకు ఏమి ఆర్థిక సహాయం లేదు. ఎంత మేము పంపించినా కానీ హాస్పిటల్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది. దాన్ని కూడా తీవ్రంగా మరి బాధపడుతూ మరి ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకుపోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా అక్కగారి దృష్టికి కూడా వెంటనే ఫోన్ చేయడం జరిగింది. మరి వెంటనే మా ఎమ్మెల్యే గారికి మరి అదేవిధంగా అక్కగారికి దృష్టికి తీసుకుపోయి వాళ్ళకి వెంటనే ఇల్లు శాంక్షన్ చేయించేటట్టు, అదేవిధంగా మరి ఇంకా ఆర్థిక సహాయం ఏమైనా ఉంటే వెంటనే ఎంఆర్ఓ గారికి కూడా ఫోన్ చేయడం జరిగింది. रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने हैदराबाद दबिलपुरा के बीबी के अलावे पर पहुंचते हुए की जियारत व तैयारियों का लिया जायजा। रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने यौम आशूरा के पेश नज़र हैदराबाद में शिया बरादरान की जानिब से मनाए जाने वाले माह मुहर्रम में शिरकत की और हैदराबाद के दबिलपुरा में मौजूद बीबी के अलवे पर पहुंचते हुए तमाम तैयारियों का जायजा हासिल किया और अपनी जानिब से फूल पेश किए। इस तरह 10 मुहर्रम से मुतल्लिक होने वाली तैयारियों का जायजा हासिल करते हुए तमाम ओहदेदारों को हिदायत जारी। इस मौके पर उनके हमरा साबिका चेयरमैन मीर इम्तियाज अली बाखरी, साबिका डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, बीआरएस सीनियर कायद मुकीत चांदा, मीर खुर्रम अली व दीगर उनके हमरा मौजूद थे। एक साथ सिविल कोड के खिलाफ आरमूर में जमीयतुल उलमा की जद्दोजहद जारी, अवाम में की शऊर बेदारी। एकसा सिविल कोड हरगिज़ हमें कबूल नहीं। हम किसी भी सूरत में अपने मजहबी मामलात के तौर तरीक़े से समझौता नहीं करेंगे। हम कानून के दायरे में रहकर अपने मजहबी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर की जानिब से सिविल कोड कानून की मुखालिफत के लिए रोज़ाना मुकामी सतह पर जद्दोजहद जारी थी। एकसा सिविल कोड सिर्फ एक सियासी हथकंडा है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों का मसला है। हुकूमतें आती जाती रहे लेकिन हिंदुस्तानी अपने मजहब पर मरता जीता रहा। इसीलिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने हुकूमत की पेश करदा यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के मुतालिक हिंदुस्तान के हर मजहबियों के मानने वालों से अपनी अपनी राय तलब की है। इसी बिना पर जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर, शहर आरमूर, मामड़ीपल्ली व पेरकेट में नौजवानों के साथ मिलकर घर घर पहुंचकर इस कानून की सख्त मुखालिफत करते हुए लोगों को इस कानून के मुतालिक बताते हुए इस कानून की मुखालिफत के लिए अपनी अपनी राय ईमेल के जरिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को रवाना कर रहे थे। इसी तरह से तमाम ही मसाजिद में भी जमीयतुल उलमा की जानिब से जिम्मेदारों ने नौजवानों के साथ लोगों की सहूलत के लिए ऑनलाइन के लिए खातिर खिदमत रही। इसी मौके से अब तक आरमूर से 13,562 ऑनलाइन राय भेजी गई। जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा हिंद आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने जमीयत की आवाज़ पर लब्बैक कहा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप तमाम को अपनी शरीयत व ईमान को बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। इस मौके पर हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर, नायब सदर उस्मान अली हज़मी, जनाब यूसुफ खाजिन, मौलाना इसाक मुजाहिरी, नायब मोतमिद हाफिज अब्दुल वहीद, नायब मोतमिद मोहम्मद रिजवान मोहन खाजिन, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हाफिज काशिफ कामरान, हाफिज हबीब, हाफिज अतर, जनाब काजिम अली, सदर मस्जिद शौकतुल सलाम, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद मोइज, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद फेरोज, मोहम्मद जुनैद दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी कम्युनिटी हॉल के लिए 7,20,000 रुपये मंजूर करने पर रफीक कुरैशी की जानिब से एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता को दी तहनीत। निज़ामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने जमीयतुल कुरैश कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए मजमूई तौर पर 14,40,000 CDP फंड्स के तहत मंजूर किए हैं। एमएलए कैंप ऑफिस में अहकामात की कॉपी रफ़ीक कुरैशी ज़िले सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के हवाले की। इस मौके पर रज़्ज़ाक कुरैशी टाउन सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के अलावा
दीगर अफराद मौजूद थे। रफ़ीक कुरैशी ने ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी हॉल वाक़ई खुज्जा कॉलोनी के लिए 7,20,000 रुपये की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर किया। इस्लामाबाद शहर में कुरैशी बिरादरी के जो 2 कम्युनिटी हॉल्स के लिए, एक मलापल्ली, एक बावन साहब पहाड़ी एरिया में कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए 7,20,000 रुपये एक कम्युनिटी हॉल को दिया गया। पूरा 14,40,000 रुपये दिया गया। उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और जल्द से जल्द वो अपने कम्युनिटी हॉल बनाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मुझे एक एप्लीकेशन दिए थे और मैं उनको वादा किया था कि ज़रूर अपने कुरैशी कम्युनिटी के लिए हम कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, लेकिन इसमें 2 एरिया से, इसलिए 2 एरिया के लिए अलग अलग कम्युनिटी हॉल हमने फाइनल किया और मेरे हाथ से आज मैंने प्रोसीडिंग्स भी दे दिया। जल्द से जल्द बिल्डिंग बनाने के लिए मैं इनसे कहा हूँ। जल्द मैं बनने के बाद मैं खुद इनाग्रेशन के लिए आऊँगा और इनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। ब्रादरी जो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी निज़ामाबाद, सारे हम लोग कुरैश ब्रादरी यहाँ आए थे एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करने। हमारे साथ हमारे टाउन सदर रज़ा कुरैशी साहब और डिस्ट्रिक्ट सदर रफ़ीक कुरैशी साहब मौजूद हैं। इस सिलसिले में हम लोग एमएलए साहब का शुक्रिया अदा किए कि हम लोग को जो कम्युनिटी हॉल है उसके लिए हमें फंड रिलीज़ किया गया है जो 7,20,000 है। और ये कम्युनिटी हॉल जो है इंशाअल्लाह हम सारी ब्रादरी के लिए एमएलए साहब की तरफ से एक तोहफा है जो गणेश गुप्ता सर जो निज़ामाबाद को जो डेवलप करे और कविता मैडम जो निज़ामाबाद के लिए जो विज़न रखे हैं, निज़ामाबाद को सिर्फ कम्युनिटी नहीं एजुकेशन वाइज भी जो डेवलप कर रहे हैं। रिसेंटली IT हब भी ओपन किया गया है। हम लोग सब कुरैश ब्रादरी एमएलए साहब बिगाला गणेश गुप्ता सर और कविता मैडम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऑटो और लारी के दरमियान तसादुम, 4 अफराद शदीद जख्मी। जगतियाल के जिला कोरटले में सड़क पर पेश आया वाकया। जगतियाल कोरटला में सड़क हादसे में एक नौजवान लड़के की मौत। D40 नहर के पास खौफनाक सड़क हादसे में कोरटला शहर के मोहसिन, आबिद, शाहरुख, वाजिद और एम्बुलेंस इमरान शदीद जख्मी हो गए। दोनों कोरटला हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। शाहरुख और वाजिद जगतियाल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। शदीद जख्मियों की वजह से मोहम्मद इमरान को एम्बुलेंस के जरिए करीमनगर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और रास्ते में इंतकाल हो गया। इस बात का पता चलते ही शहर में गम का माहौल छा गया। इमरान लेमन नाम की एम्बुलेंस चलाता था। जख्मियों की जान बचाने और खुद एम्बुलेंस जा रहे ऑटो नंबर TH02 UA0662 में सवार थे। जुमा की रात के 12 बजे थे और एक गाड़ी आई और टकरा गई। वो गाड़ी फरार है। पुलिस केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद रियाली से इमरान को घर ले जाते हुए कसीर तादाद को देखा जा सकता है। कोरटला से मोहम्मद यूनुस। डिवीज़न नंबर 38 का पैदल दौरा करते हुए कांग्रेस कॉरपोरेटर गड़गू रोहित की जानिब से मुतासिरीन को राशन की गई तकसीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से ख़ास तौर पे 38 डिवीज़न में परसों तक गुज़िश्ता जो बारिशां गिर रहे थे कंटिन्यू 3 से 4 दिन तक दुनिया के लोगों को तकलीफ़ उठाना पड़ा। ये हुकूमत पलट के तक नहीं देखी कि इन लोगों को खाना मिल रहा या नहीं। यहाँ के लोग हर रोज़ काम पे गए तो शाम में इनका पेट भरता। ऐसे लोगों के ताल्लुक से ये हुकूमत एक आठाना भी सोच रही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी की जानिब से हम लोग इन लोगों को अभी चावल, तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, शक्कर, चायपत्ती, साबुना, पूरे राशन के किट और 2 तरीके के 2 किस्म के दालें पूरे लगा के किट बना के गरीबों में बांट रहे। और ये हम हुकूमत से गुजारिश करते, हम तो हुकूमत में नहीं है, ये हमारे जेब के पैसा खर्चा करके हमारे से अल्लाह ताला जितना दिया गया हम उसमें खिदमत कर रहे। आपके पास तो हुकूमत है, ये जो लूट लिए पैसे कम से कम अब तो भी निकालो, शर्म करो। मस्त ज़बरदस्त पैंटा, टी-शर्टा, जूते पहन रहे, जूते को धब्बा लगने नहीं दे रहे, इस तरह ख़राब होने नहीं दे रहे। आ रहे फोटोआँ ले रहे, चल जा रहे। आओ बाबा, यहाँ है गरीबा। ये तो दलितों का डिवीज़न है, कभी पलट के देखो। और थोड़े लीडर आ रहे, देख बड़े बड़े दुकान इन लोगों के 5-5 माल, निज़ामाबाद में एक, कामारेड्डी में एक, नांदेड़ में एक, निर्मल में एक, हैदराबाद में एक, पूछते माला है। कितना निकालता रे बाबा तू? 4 पैकेट। कितना? 4 पैकेट। 4 पैकेट ला लेना, 400 फोटोआँ ले लेना, डाल देना। मेरे को हाल में मालूम हुआ बेचारे हमारे साहब है, समझ गए होंगे आप लोग। उन्होंने कारपोरेटर के जैसा 38 से थैरिंग बोल के सोच रहे थे। साहब ये SC रिजर्वेशन का डिवीज़न है, यहाँ पे आके सियासत खेलना बंद करो। आप
समझ गए और आवाम की खिदमत करने के वास्ते सोचिए। ये पूरे निज़ामाबाद की लीडरों से हम लोग अदबन गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रा सियासत को बाजू में रखेंगे। अगर मैं सियासत के तरीके से कुछ बात करा तो माफ़ी चाहता हूँ, पर गरीबों की खिदमत करने में हर एक नौजवान को आगे आना बोलने के हमारे तरफ से दावत देते। जय हिंद, जय तेलंगाना। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिले में यौम आशूरा का किया गया एहतमाम। मसाजिद में याद करबला के जलसों व मुख्तलिफ मुकामात पर शरबत व ग़िज़ाई अशिया किए गए तक़सीम। अपने वक्त का एशिया का सबसे बड़ा आबी प्रोजेक्ट निज़ाम सागर का रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व जुगल MLA हनुमंत शिंदे ने लिया जायजा। अर्बन रुकने असम्बली बीगला गणेश गुप्ता की जानिब से जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी कम्युनिटी हॉल के लिए फंड की मंजूरी पर रफ़ीक कुरैशी की जानिब से पेश की गई तहनीत। अनकरीब बालकोंडा में मुस्तकिल RTO एक्सटेंशन दफ्तर का क़याम अमल में लाया जाएगा। बेलपुर मार्केट कमेटी दफ्तर में एक्सटेंशन का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। मुसलसल जारी बारिश के मद्देनजर अवामी हालत का मुत्तहिदा जिले MLC के कविता ने लिया जायजा व अहदेदारों को दी हिदायत। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।